एक छोटे से शहर में रहने वाला रोहित हर दिन एक ही सवाल खुद से पूछता था, क्या मैं कभी बड़ा बिजनेस चला पाऊंगा? ना कोई एमबीए डिग्री, ना कोई कॉलेज ब्रांड, बस एक सपना था अपनी कंपनी शुरू करने का। लेकिन हर बार जब वो किसी बिजनेस स्कूल की फीस देखता, उसके सपने की उड़ान थोड़ी और धीमी हो जाती। एक दिन एक दोस्त ने उसके हाथ में एक किताब रखी, द पर्सनल एमबीए। उसने मुस्कुराकर कहा, तू करोड़ों की एमबीए डिग्री भूल जा, ये किताब पढ़ ले, ये तेरे सोचने का तरीका ही बदल देगी। और सचमुच जैसे जैसे रोहित ने एक एक पन्ना पढ़ा, उसे एहसास हुआ बिजनेस करना किसी डिग्री का मोहताज नहीं, ये तो सोचने का एक तरीका है। और इस सोच को, इस बिजनेस माइंडसेट को सिखाने आई है ये एक ही किताब, द पर्सनल एमबीए। क्या आप भी जानना चाहते हैं कैसे एक आम इंसान भी इस किताब से एक स्मार्ट बिजनेस लीडर बन सकता है? तो चलिए आज हम इसी किताब की वो सारी सीखें जानेंगे जो आपके अंदर छिपे एंटरप्रेन्योर को जगाएंगी, बिना किसी एमबीए डिग्री के। अक्सर लोगों को लगता है कि बिजनेस में कामयाब होने के लिए एमबीए की डिग्री चाहिए, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या फिर किस्मत का साथ मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असल सफलता का राज है बिजनेस को समझदारी से चलाना और सही फैसले लेना। यह किताब आपको थ्योरी और मुश्किल फॉर्मूलों के जाल में नहीं फंसाएगी, बल्कि आपको वो असल और जमीनी बिजनेस की समझ देगी जिसे कोई भी आम इंसान सीखकर अपना कारोबार शुरू कर सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेना ही बिजनेस में कामयाबी पाने का सबसे पक्का रास्ता है। बिजनेस स्कूल्स आपको नेटवर्किंग, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और एक बड़ी ब्रांड वैल्यू का वादा करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। एमबीए कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ा दे। खासकर अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये डिग्री आपकी गारंटी नहीं बनती। आज के टॉप एमबीए कॉलेज जैसे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड या वॉर्टन, इनसे एमबीए करने में 1,50,00,000 से भी ज्यादा खर्च आता है, और इसमें वो मौका भी जाता है जो आप नौकरी करके कमा सकते थे। यानी ये सिर्फ पैसे का ही नहीं, समय और मौके का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। स्टैनफोर्ड और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के 40 सालों के रिसर्च में ये सामने आया कि एमबीए और लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं है। हाँ, हो सकता है कि शुरुआत में एमबीए ग्रेजुएट्स को अच्छी सैलरी मिल जाए, लेकिन एक कामयाब बिजनेस लीडर बनने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, रियल एक्सपीरियंस, सही फैसले लेने की समझ और काम की स्किल्स चाहिए होती हैं। क्या आपने कभी सोचा, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, रिचर्ड ब्रांसन, इन तीनों ने कभी एमबीए नहीं किया, फिर भी आज दुनिया उनके बनाए बिजनेस मॉडल्स से सीखती है। ग्रेजुएट्स कंपनियां चला रहे हैं, लेकिन असली फोकस प्रोडक्ट और सर्विस पर होना चाहिए, न कि सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर। असल बिजनेस थ्योरी से नहीं, एक्शन से चलता है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रियल बिजनेस को समझना, सिर्फ केस स्टडी नहीं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर हाथ आजमाना, गलतियां करना और फिर उनसे सीखकर बेहतर बनना। आज के दौर में जब आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज, किताबें और अच्छे मेंटर्स हैं, तो आप बिना 50 लाख खर्च किए भी एक बेहतरीन बिजनेस माइंड बन सकते हैं। और यही किताब एमबीए के सालों की पढ़ाई को आसान, प्रैक्टिकल और सीधा आपके काम आने वाला बना देती है। तो असली बिजनेस सक्सेस किन बातों पर निर्भर करती है? सही फाइनेंस की समझ, 5 बुनियादी बिजनेस एलिमेंट्स, वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और फाइनेंस, रिस्क उठाने की हिम्मत और बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना, लीडरशिप स्किल्स, टीम, पैसे और प्लान्स को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना, और सबसे ज़रूरी एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो सिर्फ क्लासरूम फ्रेंडशिप से कहीं आगे हो। कैसे बनाए एक कामयाब बिजनेस? दिल से, समझदारी से। सपने देखने से बिजनेस नहीं बनता, उन्हें ज़मीन पर उतारना पड़ता है। आज के दौर में सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना ही काफ़ी नहीं है। असली काम तब शुरू होता है जब उस आइडिया को सच्चाई में बदला जाए और उसे टिकाऊ बनाया जाए। कई नए बिजनेस सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं या सिर्फ जल्दी पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली गेम है एक मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड बनाने का। पैशन ही सब कुछ नहीं होता। अक्सर नए एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि अगर वे अपने शौक को बिजनेस में बदल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है
कि अगर मार्केट को उस चीज की जरूरत ही नहीं है तो आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही डूब सकता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण से इसे समझते हैं। राहुल को हैंडमेड सिरामिक पॉट्स बनाना बहुत पसंद है। उसने अपने शहर में एक खूबसूरत पॉटरी स्टूडियो खोल लिया, लेकिन वहां के लोग तो प्लास्टिक या मशीन से बने सस्ते पॉट्स ही खरीदते हैं। ऐसे में सिर्फ प्यार से बिजनेस नहीं चलता, उसे मार्केट की सोच को समझना पड़ेगा। अगर राहुल समझदारी से सोचे तो वह पॉटरी वर्कशॉप्स रख सकता है, यूनिक डिजाइन्स बेच सकता है या ऐसे कस्टमर्स को टारगेट कर सकता है जो क्वालिटी और आर्ट को समझते हैं। यानी पैशन को मार्केट से जोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा सबक, पैशन तभी फलता है जब वो सही मार्केट से टकराता है। एक सफल बिजनेस का फॉर्मूला, एक मजबूत बिजनेस, 3 चीजों का बैलेंस होता है। आप क्या करना पसंद करते हैं ताकि आप हर दिन मोटिवेटेड रहें और थक कर न हारें। लोग क्या खरीदना चाहते हैं ताकि आपके पास असली ग्राहक हो। क्या आप मुनाफे में रह सकते हैं ताकि आपका बिजनेस लंबे समय तक टिके। अगर इन 3 में से एक भी चीज कमजोर है तो बिजनेस भी कमजोर हो जाता है। बिजनेस शुरू करने से पहले क्या करें? कई लोग बिना सोचे समझे पैसे और वक्त झोंक देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन समझदारी इसी में है कि पहले अपने आइडिया को टेस्ट किया जाए। मार्केट रिसर्च करें, अपने ग्राहकों को जानिए, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और वो आपकी चीज़ के लिए कितना खर्च कर सकते हैं। MVP, अब मिनिमम वायरल प्रोडक्ट लॉन्च करें। छोटे लेवल पर प्रोडक्ट या सर्विस शुरू करें ताकि देख सकें कि लोग वाकई में उसे पसंद करते हैं या नहीं। फीडबैक लीजिए, जो शुरुआती ग्राहक मिले उनसे बात कीजिए, उनकी राय से अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाइए। याद रखिए, सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी जरूरी है। हर सफल बिजनेस की जड़ होती है वैल्यू देना। हर एक सफल बिजनेस के पीछे एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात छुपी होती है, लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा जोड़ना जो उनके लिए मायने रखता हो। चाहे आपकी मार्केटिंग कितनी भी जबरदस्त हो या सेल्स टीम कितनी भी एक्टिव, अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लोगों के किसी असली दर्द का इलाज नहीं करती तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। सफल कंपनियां सामान नहीं बेचती, वे समाधान बेचती हैं। लोग चीजें नहीं खरीदते, वो उम्मीदें खरीदते हैं, आराम खरीदते हैं, अपने सवालों के जवाब खरीदते हैं। हर बिजनेस एक जरूरत को पूरा करता है। हार्वर्ड के प्रोफेसर नितिन नोहारिया और पॉल लॉरेंस के अनुसार हर इंसान के हर फैसले के पीछे 4 बड़ी जरूरतें होती हैं और इन्हीं से अच्छे बिजनेस बनते हैं। 8, पाने की चाह। हर इंसान कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, दौलत, रुतबा या फिर मटेरियल चीजें। उदाहरण, लग्जरी ब्रांड्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स आदि। 2, जुड़ने की चाह। लोग रिश्तों में जुड़ाव चाहते हैं, अपनापन ढूंढते हैं। उदाहरण, डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स। 3, सीखने की चाह। नई बातें जानने और खुद को बेहतर बनाने की चाह हर दिल में होती है। उदाहरण, ऑनलाइन कोर्सेस, किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज। 4, सुरक्षा की चाह। हर कोई अपने परिवार, संपत्ति और खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। उदाहरण, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी सिस्टम्स, लीगल सर्विसेज। सफल बिजनेस क्या करते हैं? सिर्फ क्या बेचें इस पर फोकस नहीं करते, बल्कि सोचते हैं कि लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। फीचर्स नहीं, बेनिफिट्स बेचिए। लोगों को ये मत बताइए कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है, बल्कि ये बताइए कि इससे उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। एक्सपीरियंस आसान बनाइए, तेज डिलीवरी, आसान यूजर इंटरफेस और झंझट मुक्त खरीदारी, ये सब मिलकर कस्टमर को लॉयल बनाते हैं। समस्या का समाधान लाइए, लोगों की तकलीफ को समझिए और उसका सीधा समाधान दीजिए। उदाहरण के तौर पर, उबर ने सिर्फ टैक्सी सर्विस नहीं दी, उसने कैब कब आएगी, मिलेगी भी या नहीं जैसी उलझनों को खत्म किया। Amazon ने एक क्लिक में शॉपिंग को इतना आसान बना दिया कि अब मॉल जाना भी झंझट लगता है। वैल्यू क्रिएशन एक ऑनगोइंग जर्नी है, ये कोई एक बार किया गया काम नहीं है। बदलती दुनिया के साथ चलते रहना, सीखते रहना और सुधारते रहना ही असली बिजनेस माइंडसेट है। कस्टमर से बात करें, जानिए उन्हें क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। डेटा को समझें, सेल्स ट्रेंड्स, रिव्यूज और रिटेंशन रेट पर ध्यान दें।
खुद को अपडेट करते रहें, टेक्नोलॉजी और मार्केट में जो नया है उसे अपनाइए और खुद को आगे रखिए। अब जब आपने समझा कि वैल्यू कैसे बनाई जाती है, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि उस वैल्यू को सही लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, यानी सही मार्केटिंग और स्मार्ट सेल्स। क्योंकि याद रखिए, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट भी तब तक अधूरा है जब तक वो सही इंसान तक नहीं पहुंचता। सोचिए, आपने दिल से कोई शानदार प्रोडक्ट या सर्विस तैयार की है, मेहनत, समय और सपना सब कुछ उसमें लगा दिया, लेकिन अगर लोग उसके बारे में जानते ही नहीं या जानकर भी खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, तो कैसा लगेगा? कड़वी सच्चाई ये है, सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट काफी नहीं होता, आपको उसे दुनिया तक पहुंचाना होता है। और यही काम करती है मार्केटिंग और सेल्स की जोड़ी। ये दोनों सिर्फ बिजनेस टूल्स नहीं, बल्कि आपके सपनों को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का जरिया है। मार्केटिंग, लोगों तक पहुंचने की वो कला जो दिलों को छू जाए। मार्केटिंग सिर्फ एड्स या पोस्टर तक सीमित नहीं होती, ये तो एक सोच है, कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों की जिंदगी से जोड़े, उनकी जरूरत को पहचाने और उसे पूरा करने का वादा करें। 8, सही लोगों को पहचानिए। हर किसी को सब कुछ बेचना नामुमकिन है। अपने उन कस्टमर्स को समझिए जिन्हें वाकई आपकी चीज की जरूरत है। उनकी सोच, आदतें, तकलीफें और उम्मीदें क्या हैं, यही आपकी मार्केटिंग की असली दिशा तय करेंगी। 2, अपना मैसेज दिल से और साफ कहिए। लोग प्रोडक्ट नहीं, रिजल्ट खरीदते हैं। उन्हें यह महसूस कराइए कि आपका प्रोडक्ट उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, कम समय में, कम टेंशन में और ज्यादा सुकून के साथ। 3, सही चैनल चुनिए। आज की दुनिया में जहां सब कुछ एक क्लिक पर है, वहां जरूरी है कि आप वहां हो जहां आपके ग्राहक हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब, ईमेल या व्हाट्सएप, हर प्लेटफॉर्म की ताकत को पहचानिए और उसका पूरा फायदा उठाइए। 4, याद रहिए, भीड़ में गुम मत होइए। सेठ गॉर्डन कहते हैं, सेफ इज रिस्की। अगर आपका प्रोडक्ट बाकी जैसे दिखेगा तो लोग उसे नजरअंदाज कर देंगे। कुछ नया, कुछ अलग, कुछ दिल से सोचिए ताकि आपका नाम और काम दोनों याद रहे। याद रखिए, अच्छी मार्केटिंग वो नहीं जो चीज बेचती है, बल्कि वो है जो दिलों में चाहत जगाती है। सेल्स जब रुचि को फैसला बनाने में बदलते हैं, मार्केटिंग अगर ध्यान खींचती है, तो सेल्स भरोसा बनाती है। सेल्स का मतलब ये नहीं कि किसी को जबरदस्ती कुछ बेच दिया जाए, बल्कि ये एक आर्ट है जहां ग्राहक खुद दिल से कहे, हाँ मुझे यही चाहिए। 1, भरोसा बनाइए। लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिन पर वो यकीन कर पाते हैं। टेस्टिमोनियल्स, गारंटी, प्रूफ, ये सब आपके शब्दों में भरोसे का रंग भरते हैं। तो रिस्क को कम कीजिए। ग्राहक के दिमाग में सवाल होता है, अगर गलत खरीद लिया तो? फ्री ट्रायल, मनी बैक गारंटी या वारंटी जैसी बातें उनके मन से डर हटाती हैं। आपत्तियों को समझिए, नजरअंदाज मत कीजिए। अगर ग्राहक कहता है ये महंगा है, तो जवाब दीजिए, ये क्यों आपकी कीमत से कहीं ज्यादा वैल्यू देगा। हर सवाल के पीछे एक डर होता है और एक समझदार सेल्स पर्सन उसे दूर करना जानता है। 4, एक हल्की सी अर्जेंसी लाइए। अगर ग्राहक सोचता है बाद में ले लूंगा, तो अक्सर वो कभी नहीं लेता। लिमिटेड टाइम ऑफर या एक्सक्लूसिव डील्स उस हल्की सी अर्जेंसी को जगाते हैं जो उन्हें अभी निर्णय लेने को प्रेरित करती है। सेल्स और मार्केटिंग साथ चलें, तभी बिजनेस दौड़ेगा। कुछ बिजनेस सिर्फ मार्केटिंग में फंस जाते हैं, लेकिन जब ग्राहक आता है तो सेल्स ही कमजोर पड़ती है। और कुछ सेल्स में जबरदस्ती करते हैं, लेकिन मार्केटिंग से लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते। असल सफलता तब मिलती है जब दोनों का बैलेंस हो। मार्केटिंग लोगों को खींचती है और बताती है हम हैं। सेल्स उन्हें यकीन दिलाती है और कहती है हम आपके लिए हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ग्राहक आखिर खरीदते क्यों हैं और उनकी सोच, भावनाएं और फैसले कैसे काम करते हैं, ताकि आप उन्हें बेहतर समझ सकें और अपने बिजनेस को अगले लेवल पर ले जा सकें। क्योंकि बिजनेस सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन है जो सही मार्केटिंग और सेल्स से बनता है। खरीदारी की साइकोलॉजी। कभी सोचा है कि कुछ चीजें हम तुरंत खरीद लेते हैं और कुछ को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं? क्यों कोई इंसान 5,000 रुपये की घड़ी को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन 25,000 रुपये की घड़ी देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है? इसका जवाब छुपा है
कंज्यूमर साइकोलॉजी में। हर खरीद का फैसला सिर्फ अच्छा है या सस्ता है जैसी लॉजिक से नहीं होता। असल में ये फैसले दिल से लिए जाते हैं, इमोशंस, सोच और अनजाने सबकॉन्शियस ट्रिगर्स से प्रभावित होते हैं। सच ये है, लोग पहले भावनाओं से खरीदते हैं, बाद में उसे लॉजिक से सही ठहराते हैं। रिसर्च कहती है कि 90% फैसले दिल से होते हैं, दिमाग से नहीं। पहले अंदर से कुछ महसूस होता है, एक चाहत, एक ख्वाहिश, और फिर हम उसके लिए तर्क ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक महंगी घड़ी खरीदता है, बाहर से वो कहेगा अरे ये तो लाइफ टाइम चलेगी, इन्वेस्टमेंट है। पर अंदर की सच्चाई कुछ और है, वो खुद को खास महसूस कराना चाहता है, स्टेटस, कॉन्फिडेंस और पहचान चाहिए। कैसे आप इस साइकोलॉजी को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं? एक, प्रोडक्ट नहीं, एक्सपीरियंस बेचिए। लोग सामान नहीं, जिंदगी में बदलाव खरीदते हैं। उन्हें महसूस कराइए कि आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफ को कितना बेहतर बना सकता है। 2, इमोशंस को छू लीजिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जो दिल से जुड़ते हो। आज़ादी, सुरक्षा, अपनापन, खुशी, गर्व, ये सब वो एहसास हैं जो ग्राहक अंदर से ढूंढ रहे हैं। तीसरा, ब्रांड से रिश्ते बनाइए। लोग उन्हीं ब्रांड से खरीदते हैं जिनसे उन्हें कनेक्शन महसूस होता है। ब्रांड ऐसा हो जो उनकी पहचान को दर्शाता हो। ग्राहक को खरीदने के लिए मजबूर करने वाले 6 मानसिक कारक। 1, स्कार्सिटी, जो चीज़ें कम मिलती हैं उनकी चाह ज़्यादा होती है। जैसे सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स बाकी हैं, जल्दी करें। ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, को ट्रिगर करता है। सोशल प्रूफ, जब हम देखते हैं कि बाकी लोग क्या खरीद रहे हैं तो हमें भी वैसा ही करने का मन करता है। रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, इन्फ्लुएंसर्स की राय, ये सब जबरदस्त असर डालते हैं। 3, अथॉरिटी, हम उन ब्रांड्स और लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिन्हें हम एक्सपर्ट मानते हैं। सर्टिफिकेशंस, अवार्ड्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की राय आपके ब्रांड को भरोसेमंद बनाते हैं। 4, रेसिप्रोसिटी, जब आप पहले कुछ फ्री देते हैं, जैसे फ्री ट्रायल, ई बुक या हेल्पफुल कंटेंट, तो ग्राहक अंदर से आपके लिए कुछ करने का मन बनाता है, यानी खरीदारी। 5वां, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, लोग वही रास्ता चुनना पसंद करते हैं जिस पर वो पहले चल चुके हों। लॉयल्टी प्रोग्राम्स, छोटे छोटे कमिटमेंट से बड़े कस्टमर्स बनते हैं। 6, अर्जेंसी, जब ग्राहक को लगे कि अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा, तो वो बिना देर किए फैसला करता है। जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर, आज रात 12 बजे तक ही। नेगोशिएशन और परसुएशन से शानदार डील्स कैसे क्लोज करें? बिजनेस में कामयाबी सिर्फ एक दमदार प्रोडक्ट या शानदार सर्विस से नहीं आती। असली जादू तब होता है जब आप सामने वाले के दिल और दिमाग दोनों को हाँ कहने के लिए तैयार कर लेते हैं। चाहे वो किसी बिजनेस पार्टनरशिप की बात हो, कोई सेल्स डील क्लोज करनी हो, या किसी इन्वेस्टर को इम्प्रेस करके फंडिंग लेनी हो, आपकी नेगोशिएट और परसुएट करने की कला ही तय करती है कि आप कहां पहुंचेंगे। नेगोशिएशन के 3 अहम पड़ाव। कोई भी सफल नेगोशिएशन सिर्फ टेबल पर बैठकर ऑफर देने का खेल नहीं होता। ये एक सोच समझकर खेला गया माइंड गेम है जो 3 स्टेप्स में खेला जाता है। 1, तैयारी जीत की नींव, जब मैदान में उतरने से पहले पूरी तैयारी हो तो आधी जंग वैसे ही जीत ली जाती है। सामने वाली पार्टी की जरूरतों, उनकी प्राथमिकताओं और सीमाओं की गहराई से रिसर्च करें। अपनी खुद की डील की न्यूनतम शर्तें, मिनिमम डील वैल्यू, पहले से तय रखें। सोचें कि वो किन बातों पर आपत्ति जता सकते हैं और पहले से ही उनके जवाब तैयार रखें। तो बातचीत जहां असली खेल शुरू होता है, ये वो समय है जब आपकी बातचीत सामने वाले को या तो जोड़ सकती है या तोड़ सकती है। बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो सीखते हैं। रिश्ते बनाइए, भरोसा जगाइए और साझे फायदों की तलाश कीजिए। जब आप अपना ऑफर रखें तो इस तरह रखें कि सामने वाला उसे अपने फायदे का समझे। 3, समाप्ति, जब फैसला होता है अब वक्त है डील को आखिरी रूप देने का। समझौते के लिए तैयार रहें, लेकिन कभी भी ऐसी डील को हाँ न कहें जो आपके मकसद को पूरा नहीं करती। बातचीत में जो शर्तें तय हुई हैं उन्हें दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। अगला कदम तय करें ताकि बात आगे बढ़ सके और डील एक्शन में आ सके। जिन गलतियों से बचना जरूरी है। 1, जरूरत से ज्यादा बोलना। सफल नेगोशिएटर्स सवाल पूछते हैं और ध्यान से सुनते हैं। जब आप सुनते हैं तभी समझते हैं।
2, जरूरत से ज्यादा दबाव डालना बहुत आक्रामक रवैया सामने वाले को डरा सकता है और वो रक्षात्मक हो सकता है। 4, अपनी सीमाएं न जानना। अगर आपने अपनी वॉकअवे पॉइंट जहां डील छोड़नी हो तय नहीं की तो आप एक नुकसानदायक डील में फंस सकते हैं। 5, अपनी सीमाएं न जानना। अगर आपने अपनी वॉकअवे पॉइंट जहां डील छोड़नी हो तय नहीं की तो आप एक नुकसानदायक डील में फंस सकते हैं। को नज़रअंदाज करना। कई बार जो बातें शब्द नहीं कह पाते वो शरीर की भाषा बता देती है। इन संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस उतना ही ताकतवर होता है जितने भरोसेमंद और काबिल लोग उसके साथ खड़े हों। जब पास हो धड़कता हुआ आइडिया और तीखे स्ट्रैटेजी तो शुरुआत शानदार होती है, लेकिन असली मजबूती आती है जब आपके साथ हो एक प्रेरित टीम और उनमें जान डालने वाली सबसे बेहतरीन लीडरशिप। एक लीडर सिर्फ कमान नहीं थामता बल्कि लोगों के दिलों में जोश भरता है, उन्हें सही दिशा दिखाता है और उनकी खासियतों को निखारता है। असली लीडर्स लोगों को मैनेज नहीं करते, वे उन्हें उड़ान भरने लायक पंख देते हैं। एक जबरदस्त नेतृत्व ये 5 चीजों पर टिका होता है। स्पष्टता, क्लैरिटी। एक सशक्त लीडर हर किसी के दिल दिमाग में कंपनी के विजन, मकसद और उम्मीदों की रोशनी जगाता है ताकि हर कदम बेमिसाल हो। भरोसा, ट्रस्ट। लोग उन्हीं के साथ खड़े रहते हैं जिन पर उन्हें पूरा यकीन हो। ईमानदारी, पारदर्शिता और वचनबद्धता से भरोसे की वो दीवारें बनती हैं जिनसे कुछ नहीं झुक सकता। स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी। माइक्रो मैनेजमेंट की जंजीर तोड़ो। जब तुम अपनी टीम पर भरोसा करोगे तो उनकी रचनात्मकता और मेहनत अपने आप फूल उठेगी। खुद उदाहरण बनना, लेड बाय एग्जाम्पल। टीम का आईना हो आप, आपके अनुशासन और मेहनत की चमक उन्हें भी जगमगा देगी। अगर आप ईमानदार और प्रतिबद्ध हो तो बाकी सब भी उसी राह पर चलेंगे। मुश्किल फैसलों का साहस, करेजियस डिसीजंस। जब अंधेरों में रास्ता नजर ना आए तब भी ठोस निर्णय लेने का हौसला चाहिए। हर विकल्प का जायजा लेकर जोखिम समझकर आगे बढ़ना ही असली नेतृत्व है। याद रखिए, लीडरशिप का असली फंडा टाइटल में नहीं, प्रभावित करने की ताकत में होता है। चाहे आपकी टीम छोटी हो या कंपनी विशाल, आपके फैसले और दृष्टि ही सफलता के इरादों को पंख लगाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जादूगरी। कम्युनिकेशन की कमी आपके बिजनेस की जान ले सकती है। गलतफहमियां बढ़ती हैं, उत्साह बुझता है और प्रोडक्टिविटी धराशायी हो जाती है। जिन लीडर्स ने अपने शब्दों में जान भरी होती है वे करते हैं सक्रिय सुनवाई, एक्टिव लिसनिंग। सबसे पहले वे सुनते हैं पूरी तन्मयता से, क्योंकि समझना वही है जो भरोसा जगाता है। संदर्भ देना, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ करो नहीं कहते, बताते हैं क्यों करना जरूरी है ताकि काम में जान आए। स्पष्ट फीडबैक, क्लियर फीडबैक। आधी अधूरी टिप्पणियां नहीं बल्कि सुधार के लिए कड़ी पर रचनात्मक सलाह देते हैं। खुले संवाद को प्रोत्साहन, एनकरेज ओपन डायलॉग। डर के साये को मिटाकर हर कोई बेखौफ अपनी राय और सवाल रख सके। मनोवैज्ञानिक एलन लैंगर ने भी साबित किया है कि जब हम पूछते समय क्यों बताते हैं तो लोग दिल से साथ देते हैं। उदाहरण के तौर पर, हमें यह रिपोर्ट आज खत्म करनी है से कम असर होता है, लेकिन हमें यह रिपोर्ट आज इसलिए पूरी करनी है ताकि हम ग्राहक की समय सीमा पर खरे उतर सकें। कहने पर दिलचस्पी और तत्परता दोनों बढ़ जाती हैं। समय, प्रोडक्टिविटी और फैसले बिजनेस में असली गेम चेंजर। बिजनेस की दुनिया में समय सबसे कीमती खजाना होता है। पैसे की तरह आप समय को बढ़ा नहीं सकते। आपके पास रोज के बस 24 घंटे होते हैं, चाहे आप एक शुरुआती एंटरप्रेन्योर हो या करोड़ों का बिजनेस चला रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, जबकि कई लोग इन्हें उलझनों और व्यस्तताओं में कमवा देते हैं। व्यस्त रहना मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है। कई बिजनेस ओनर्स इस गलतफहमी में रहते हैं कि मीटिंग्स, ईमेल्स और छोटे छोटे टास्क में दिन भर बिजी रहना मतलब उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन हकीकत यह है कि व्यस्तता एक जाल है जो आपको असली तरक्की से दूर कर देती है। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो उन कामों पर फोकस करते हैं जिनका सबसे बड़ा असर होता है। सच में प्रोडक्टिव बनने के लिए ये चीजें अपनाएं। 8, जरूरी कामों को पहले करें। 20 नियम, परेटो प्रिंसिपल को अपनाएं। 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। पहचानिए वो 20 फॉर काम
जो आपको सबसे ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। 2 मल्टीटास्किंग से बचें। एक साथ कई काम करने से काम की क्वालिटी गिरती है और आप थक जाते हैं। एक वक्त में एक ही काम पर पूरा ध्यान दें। रिसर्च बताता है कि इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और गलतियां कम होती हैं। 3, टाइम ब्लॉकिंग अपनाएं। अपने दिन को अलग अलग समय स्लॉट्स में बांटिए, जैसे कि डीप वर्क का टाइम, मीटिंग्स का टाइम और ब्रेक्स। इससे आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है और फोकस बना रहता है। 4, स्मार्टली काम करें, सिर्फ ज्यादा नहीं। असली प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। अगर आप दिन भर 12 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन मन थका हुआ है तो आपका आउटपुट कम होगा। अपने एनर्जी लेवल्स को समझिए और उसी हिसाब से काम की प्लानिंग कीजिए। 5, अपने हाई प्रोडक्टिविटी टाइम को पहचानिए। हर किसी के दिन में एक ऐसा वक्त होता है जब वो सबसे ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव होता है। किसी के लिए सुबह तो किसी के लिए रात। सबसे मुश्किल और जरूरी काम अपने टॉप एनर्जी टाइम में करें। 6, स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स लें। रिसर्च कहती है कि हर 90 मिनट के इंटेंस काम के बाद अगर आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें तो आपकी एकाग्रता और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर हो जाते हैं और बर्नआउट का खतरा भी कम हो जाता है। 7, दिमाग और शरीर दोनों को हेल्दी रखें। अच्छी नींद, रोज का एक्सरसाइज और सही खाना, ये सब सीधे आपके सोचने, काम करने और फैसले लेने की ताकत को असर डालते हैं। फैसले लेना भी एक ताकत है, लेकिन इसकी भी लिमिट होती है। हर बिजनेस डिसीजन आपके मेंटल एनर्जी को खपत करता है। अगर दिन भर आप छोटे बड़े बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं तो आप डिसीजन फटीग के शिकार हो सकते हैं। इससे आपके फैसले लेने की क्वालिटी गिरती है और आप गलती कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस की असली ताकत। अगर किसी बिजनेस के पैसे संभालने का तरीका सही नहीं है तो चाहे उसका प्रोडक्ट कितना भी शानदार हो या लीडरशिप कितनी भी दमदार, वो बिजनेस ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। अक्सर बिजनेस इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास कस्टमर नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका कैश खत्म हो जाता है। पैसे का सही मैनेजमेंट, कैश फ्लो को समझना और प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देना, ये सब किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक जिंदा और सफल बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, कैश फ्लो है असली जिंदगी। प्रॉफिट कमाना जरूरी है, लेकिन बिजनेस की रगों में बहने वाला खून है कैश फ्लो। कई बार कंपनियां मुनाफे में होती हैं लेकिन सिर्फ इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि उनके पास समय पर बिल भरने या जरूरी खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता। कैश फ्लो यानी आपके बिजनेस में पैसा कैसे आता है और कैसे जाता है, इसे समझना आपकी कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। कैश फ्लो मजबूत बनाए रखने के 3 जरूरी कदम। पैसा जल्दी वसूलें। जिन ग्राहकों से जल्दी पेमेंट मिल सकता है उन्हें डिस्काउंट ऑफर करें। पेमेंट के साफ सुथरे नियम बनाएं और उन्हें फॉलो कराएं। फालतू खर्चों को टालें। जब तक जरूरी ना हो भारी निवेश या अनावश्यक खर्चों से बचें। कैश रिजर्व बनाएं। मंदी या इमरजेंसी खर्चों के लिए एक मजबूत बैकअप फंड रखें। एक गोल्डन रूल जो याद रखना जरूरी है, रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश फ्लो इज रियलिटी। यानी रेवेन्यू दिखावा हो सकता है, प्रॉफिट समझदारी है, लेकिन असल सच्चाई तो कैश फ्लो है। कोई भी बिजनेस तब तक सच में कामयाब नहीं कहा जा सकता जब तक उसकी कमाई उसके खर्चों से ज्यादा न हो। प्रॉफिट बढ़ाने के आसान तरीके। रेवेन्यू बढ़ाइए, ज्यादा सेल कीजिए, नए ग्राहक पाइए या प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च कीजिए। खर्च घटाइए, क्वालिटी को बिना नुकसान पहुंचाए खर्चों को स्मार्ट तरीके से ऑप्टिमाइजर्स कीजिए। मार्जिन्स सुधारिए, प्रोडक्ट्स की कीमत इस तरह तय करें कि हर बिक्री से अच्छा फायदा मिले। ध्यान रखें, कई बिजनेस इस गलती का शिकार होते हैं कि वे सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे भागते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि असल में प्रॉफिट बच भी रहा है या नहीं। अगर कोई बिजनेस साल का $1 मिलियन कमा रहा है लेकिन खर्च $1-2 मिलियन है तो वो धीरे धीरे डूब रहा है, चाहे आंकड़े कुछ भी कहें। कोई भी बिजनेस शुरू करना आसान लग सकता है, लेकिन उसे सालों तक टिकाए रखना वो असली परीक्षा होती है। बहुत सी कंपनियां तेजी से उठती हैं लेकिन वक्त के साथ गिर भी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वे बदलाव से डरती हैं, खुद को नहीं समझती और बस आज की कमाई में उलझी रहती हैं। अगर आप सच में लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं तो 3 बातें जरूरी हैं।
बदलाव के साथ ढलना, खुद को गहराई से समझना और दूर की सोच रखना। बदलाव को गले लगाइए। अडेप्टेबिलिटी। बिजनेस की दुनिया एक तूफान की तरह है। हर दिन नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड्स और नए कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। जो कंपनी इस तूफान के साथ नाचना सीख लेती है वही जिंदा रहती है, बाकी पीछे छूट जाती है। क्या करें? खबरदार रहें, अपनी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, ग्राहक की ज़रूरतें और कंपटीशन पर नज़र रखें। इनोवेशन को अपनाएं, पुरानी सोच में जमे रहना डूबने का रास्ता है। नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोसेस और नए आइडियाज़ को जगह दें। फ्लेक्सिबल रहें, अगर आपकी रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे बदलने से न डरें। सीखें इतिहास से। ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को हल्के में लिया, नोकिया ने स्मार्टफोन की लहर को नजरअंदाज किया और मार्केट से गायब हो गया। सेल्फ अवेयरनेस। सच्चे लीडर अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां दोनों को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि कहां खुद आगे आना है और कहां किसी और को जिम्मेदारी देनी है। कैसे बढ़ाएं आत्म जागरूकता? अपने फैसलों का रिव्यू करें, क्या फैसले सही निकले, क्या नहीं। हर अनुभव से सीखें। ईमानदार फीडबैक लें, ऐसे लोग रखें जो आपकी सोच को चुनौती दें। हाँ में हाँ न मिलाएं। अपनी सीमाएं जानें। हर इंसान हर काम में माहिर नहीं हो सकता। जो नहीं आता वो दूसरों को सौंप दें। याद रखें, जो लीडर्स खुद को नहीं समझते वो न गलतियां देख पाते हैं, न सुधार कर पाते हैं और देर होते होते सब हाथ से निकल जाता है। दूर की सोच रखें। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। आज कमाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ आज के बारे में सोचना आपकी सफलता को छोटा कर देता है। असली विजेता वो होता है जो इन्फिनाइट गेम खेलता है, जिसमें लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं बल्कि लगातार बेहतर होते जाना होता है। क्या करें? रिश्ते बनाइए। सिर्फ डील्स नहीं, लॉयल ग्राहक और सच्चे बिजनेस पार्टनर एक बार के मुनाफे से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। अपनी टीम में निवेश करें। अच्छी ट्रेनिंग और मोटिवेशन वाली टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सिस्टम बनाइए। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, ऐसा बिजनेस तैयार करें जो बिना आपकी हर रोज की निगरानी के भी अच्छे से चले। जोखिम लें, लेकिन समझदारी से रिस्क उठाइए, पर बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखें। नतीजा। जो कंपनियां सिर्फ आज फायदे को नहीं बल्कि भविष्य की स्थिरता को प्राथमिकता देती हैं वो ज्यादा मजबूत बनती हैं, मुश्किल समय में भी टिकती हैं और लंबे समय में ज्यादा कमाती हैं। अगर आप भी एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो वक्त के साथ और भी निखरे, तो आज से ही ये 3 गुण अपनाना शुरू कर दीजिए। बदलाव के लिए खुले रहें, खुद को बेहतर जानें और सोचें, सिर्फ आज नहीं, आने वाले सालों तक। तो दोस्तों, ये थी द पर्सनल एमबीए की वो अनमोल सीखें जो हमें सिखाती हैं कि बड़ा बनने के लिए बड़ी डिग्री नहीं, बड़ी सोच और सही समझ चाहिए। जिस तरह रोहित ने बिना किसी फैंसी कॉलेज में गए सिर्फ इस किताब की मदद से अपने सपनों का बिजनेस खड़ा किया, उसी तरह आप भी कर सकते हैं। तो आज से अपने अंदर के लीडर को जगाइए, सोचिए, समझिए और एक एक कदम स्मार्टली उठाइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे लगता है कि बिना एमबीए कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, ऐसे ही दमदार बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग लेसन्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि एक सोच पूरी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त किताब के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।